किया गया है। मैं मानता हूं कि काम की गति के फलस्वरूप आज हमने इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकार्पण किया। हमने देश में 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया ताकि गरीब लोग, उसकी एक्सेस क्या होती है, गांव में रहने वाले सामान्य व्यक्ति 10,000 के पॉपुलेशन पर आज एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा वेलनेस भी सुनिश्चित की जा रही है। वहां आने वाले लोगों को मुफ्त इलाज हो जाए, प्राइमरी चेकअप हो जाए, प्राइमरी मेडिसिन मिल जाए, ये सुविधा वहां उपलब्ध हो गई है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टेली कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध कराया है। टेली मानस के द्वारा दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जोड़ा गया है। आज मैं एक बार जज्जर जा रहा था तो रास्ते में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा हुआ मैंने बोर्ड देखा। तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। सारा स्टाफ मेरे साथ में था। सारे सिक्योरिटी वालों को मैंने कहा भाई बाहर खड़े रहो। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चला गया। वहां के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पेशेंट को देख रहे थे। पेशेंट उसके बगल में बैठे थे। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे भारत सरकार के मंत्री आके खड़े हुए। वो अपने काम में व्यस्त थे, वो रहना ही चाहिए। और वो टेली कंसल्टेशन कर रहा था। टेली कंसल्टेशन के द्वारा पीजीआई चंडीगढ़ के साथ कोई डॉक्टर के साथ उसका कंसल्टेशन चल रहा था। वो बता रहा था कि मुझे आपस में दोनों डॉक्टर बात कर रहे थे। बाद में कहा कि जरा पेशेंट से मुझे बात कराओ। उन्होंने थोड़ा सा कंप्यूटर को मोड़ा, पेशेंट को 2 क्वेश्चंस पूछा। पूछने के बाद उन्होंने डॉक्टर को कहा कि उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो। 1 सप्ताह के बाद वो फिर से मेरे साथ एक बार बातचीत कर लेना। दोस्तों ये टेली कंसल्टेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आया हुआ एक गरीब व्यक्ति, शायद उसको वहां टेली कंसल्टेशन से मार्गदर्शन नहीं मिल जाता तो डॉक्टर साहब उसको रेफर करते, जाओ आप दिल्ली। वो दिल्ली आते। गरीब व्यक्ति हो, मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, उसकी 1-2 दिन की कमाई जाती। जब व्यक्ति हॉस्पिटल आता है तो उसके साथ कोई उसके परिवार के सदस्य भी साथ में आता है। उसको भी 2 दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी, काम उसको छोड़ना पड़ेगा और जेब में उसके पास पैसा भी चाहिए, तब वो दिल्ली आ सकते हैं। दोस्तों गरीब व्यक्ति तक हेल्थ एक्सेस कैसे हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा उपलब्ध कराया। देश के कोई गरीब व्यक्ति बिना इलाज से उसके परिवार में मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों मोदी जी ने देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। गौरव तब होता है जबकि अस्पताल में जाते हैं, एक अमीर परिवार का इलाज जिस अस्पताल में होता हो, जिस वार्ड में होता हो, जिस बेड में होता हो, उसके बगल का बेड ये देश के गरीब परिवार के व्यक्ति को भी यही हॉस्पिटल में मिल सकता है। और दोस्तों हमने आयुष्मान भारत योजना चला दिया। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा हेल्थ मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। कई बार डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख देते हैं। कोई कैंसर के पेशेंट हो, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की आवश्यकता होती है। बीपी है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। कार्डियक पेशेंट है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये सब डिसीज में जब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है महंगी दवाई से, उसके परिवार पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल विभाग का भी मंत्री हूं। ये मंत्रालय के अंतर्गत देश में 10 लाख से अधिक जन औषधि केंद्र खोला गया है। ये जन औषधि केंद्र आप देखते होंगे, आपके यहां भी होगा। जन औषधि केंद्र पर मार्केट के रेट से
मैक्सिमम 50%, मिनिमम 20% सस्ती क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है, ताकि देश के कोई नागरिक से मेडिसिन दूर ना हो। शायद उन्होंने डायग्नोसिस तो करवा लिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के लिए जब मोदी जी संवाद करते हैं, मैं लास्ट वीक में एक झारखंड के दूर सुदूर क्षेत्र से मोदी जी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला और 25,000 जन औषधि केंद्र करने के लिए अनाउंसमेंट किया। उस वक्त मैं उपस्थित था। लाभार्थी से जब मोदी जी संवाद कर रहे थे, दोस्तों मैं संवाद सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं थायराइड का पेशेंट हूं, मैं कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हूं, ऐसा करके 2-3 डिसीज बताए और कहा कि मुझे प्रति महीने 4,500 की मेडिसिन होती थी। लेकिन मोदी जी, आपने जन औषधि केंद्र खोला है तो अभी मुझे 1100 रुपीज में सारी मेडिसिन मिल जाती है, 3,000 रुपए की बचत हो जाती है। इस समझ में शायद कोई बड़े व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक दिन में 200-400 रुपए की मजदूरी करके अपने घर में शाम का खाने का शाम को लाके चलाने वाले लोग को पता चलता है, ऐसे वर्ग को पता चलता है कि उसका क्या महत्व है। दोस्तों, देश को हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ एफोर्डेबल कैसे हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किया गया। नहीं केवल हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला, लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। दोस्तों, 350 मेडिकल कॉलेज थी, 9.5 साल में 710 मेडिकल कॉलेज है। डबल से अधिक मेडिकल कॉलेज केवल 9.5 साल में उपलब्ध हुई है। एमबीबीएस की सीट 54,000 थी, बढ़ के आज 1,07,000 एमबीबीएस की सीट बढ़ाई गई। वैसे ही पीजी की सीट डबल की गई, ताकि देश के युवाओं को अपनी कैरियर देश में बनाने का अवसर मिले। मैंने बहुत सुना था, बहुत देखा था, यहां से हमारे स्टूडेंट यूक्रेन पढ़ने के लिए जाए, चाइना पढ़ने के लिए जाए, फिलीपाइंस पढ़ने के लिए जाए, रशिया एमबीबीएस होने के लिए जाए। वहां जाने में अभी हमने यूक्रेन क्राइसिस में देखा कितनी दिक्कत होती है। देश के युवाओं को देश में डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, ये सुनिश्चित किया और देश में अपनी सर्विस भी दे सके, और नहीं केवल देश में, दुनिया में भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। इसलिए हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का इनिशिएटिव चलाया गया। व्हाट इज हील इन इंडिया? आज मैं देश में डॉक्टर बना रहा हूं, एमबीबीएस की सीट बढ़ रही है, नर्सिंग की सीट बढ़ रही है, नर्सिंग की नई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खुल रही है। आने वाले दिनों में हमारे डॉक्टर की संख्या बढ़े, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देश में भी अपॉर्चुनिटी हो और दुनिया में भी हमारे डॉक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, उसके लिए हील बाय इंडिया के द्वारा आइए, हम यहां पढ़िए, बेस्ट एजुकेशन